हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीएनसी वीएमसी प्रोडक्शन इंजीनियर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो जो है वो आपकी लाइफ बना सकता है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसके अंदर दिए गए सभी क्वेश्चंस जो है वो आप अच्छी तरीके से नोट कर लें, ताकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप इनको पढ़ सकें और आसानी के साथ में इंटरव्यू क्लियर कर सकें। और दोस्तों, मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी नया अपडेट आने वाला होगा तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक जो है वो पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, टीपीएम का वह कौन सा पिलर होता है जिसमें मशीनों का रख रखाव सफाई से संबंधित विशेष ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, टीपीएम का वह कौन सा पिलर होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, दूसरा ऑप्शन आता है अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस, तीसरा ऑप्शन आता है प्लांट मेंटेनेंस और चौथा ऑप्शन आता है क्वालिटी मेंटेनेंस। तो दोस्तों, इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका ऑटोनोमस मेंटेनेंस, क्योंकि ऑटोनोमस मेंटेनेंस के अंदर ही जो है वो मशीन का रख रखाव से संबंधित साफ सफाई इत्यादि चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा जाता है। और ऑटोनोमस के अंदर ही हम लोगों को मालूम चल जाता है कि मशीन हमारी किस कंडीशन में है, और मशीन जो है वो मशीन के अंदर जो भी फॉल्ट्स होते हैं वो ऑटोनोमस मेंटेनेंस के दौरान हमें मालूम चल जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सी बुक होती है जिसमें प्रोडक्शन इंजीनियर रिजेक्शन पार्ट्स मशीनों से संबंधित पूरी शिफ्ट का ब्यौरा लिखता है। तो वह कौन सी बुक होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला आंसर आता है क्वालिटी बुक, दूसरा आता है लॉग बुक, तीसरा है ब्रेकडाउन बुक, चौथा आता है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसके अंदर जो सही आंसर है वो आता है आपका लॉग बुक। तो लॉग बुक इस प्रकार की होती है और इसके अंदर जो है वो इंजीनियर्स अपने हैंड ओवर वगैरह जो है वो इसके अंदर लिख करके जाते हैं, ताकि जो दूसरा इंजीनियर उस शिफ्ट के बाद में आएगा वो मशीन के बारे में पढ़ेगा या फिर पूरी शिफ्ट का ब्यौरा उसमें लिखा होगा, ठीक है, ताकि उससे कोई भी गलती ना हो। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, CMM मशीन का पूरा नाम बताओ। तो दोस्तों, CMM मशीन जो है वो उसका पूरा नाम बताना है आपको। पहला है सेंटर मेजरमेंट मशीन, और दूसरा आता है कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मशीन, और तीसरा है सेंटर कोऑर्डिनेट मशीन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर आता है, यहाँ पर जो है वो सही आंसर आएगा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। तो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन जो होती है दोस्तों वो इस प्रकार से होती है, आप लोगों ने स्टैंडर्ड रूम में इसको देखा होगा, जिसमें पार्ट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेक किए जाते हैं और अच्छी क्वालिटी का पार्ट आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये पहचान हमें CMM मशीन में पार्ट चेक होने के बाद में ही मालूम चलती है। आगे बात करेंगे पोकायोका का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोकायोका। पोकायोका का अर्थ होता है गलती से भी गलती होना, गलती से भी गलती न होना, बार बार गलती होना, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर है दोस्तों वो होता है गलती से भी गलती न होना। पोकायोका को मिस्टेक प्रूफिंग टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और पोकायोका को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था शिंगेई शिंगो। आगे बात करते हैं। पोकायोका, इस प्रकार से हम लोग मिस्टेक को जो है वो प्रूफ कर सकते हैं, गलती भी हमारे से ना हो, इसलिए जो है वो मशीन के अंदर या फिर बहुत सारी जगहों के ऊपर पोकायोका को लगाया जाता है। आगे बात करते हैं, पोकायोके के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, पोकायोका के कितने प्रकार हैं। पहला आंसर आपका आता है ऑप्शन 1, डायरेक्ट पोकायोका एंड इनडायरेक्ट पोकायोका। सेकंड, नेगेटिव पोकायोका एंड पॉजिटिव पोकायोका। थर्ड, सिंपल पोकायोका एंड डिफिकल्ट पोकायोका। फोर्थ आता है आपका डिटेक्टिव पोकायोका एंड प्रिवेंटिव पोकायोका। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर है वो है आपका डिटेक्टिव पोकायोका एंड प्रिवेंटिव पोकायोका। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रिवेंशन बेस्ड और डिटेक्शन बेस्ड दो प्रकार के हमारे पोकायोका होते हैं। इनको आप डिटेक्टिव पोकायोका और प्रिवेंटिव पोकायोका भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, CNC एंड VMC मशीन में
पर मिनट के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है? फीड अगर हमें पर मिनट में डालना है तो किस कोड का इस्तेमाल करेंगे? पहला आंसर आता है आपका ऑप्शन 1 G0 एंड G01 कोड। दूसरे नंबर पे आता है G02 एंड G03 कोड। तीसरे नंबर पे आता है G97 एंड G96 कोड। उसके बाद में आता है आपका G94 एंड G98 कोड। तो दोस्तों इसके अंदर जो सही आंसर है वो है आपका G94 एंड G98 कोड। दोस्तों अगर आपका मशीन जो है वो GSA सिस्टम में चल रहा है तो G98 कोड लगाएंगे फीड पर मिनट के लिए, और अगर GSB सिस्टम में है तो G94 कोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक कोड लगा हुआ है, ये देख सकते हो, ये G98 कोड। तो ये फीड पर मिनट के लिए यहाँ पर जो है वो कोड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर G98 कोड आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रकार के एक्सिस किस मशीन में होते हैं? फोटो को देख के बताएं। तो यहाँ पर आपको फोटो को देख के बताना है कि इस प्रकार के एक्सिस किस मशीन में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मेन पार्ट्स बताता हूँ। अगर ऐसा कोई फोटो आपके सामने आता है तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है। यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है और नीचे ये एक्स माइनस है और ये जेड एक्सिस है, जेड प्लस एंड जेड माइनस। ठीक है, ये यहाँ पे टरेट लगा हुआ है और ये आपका स्पिंडल लगा हुआ है और ये आपके कटिंग टूल्स हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो एक्स और जेड एक्सिस होता है वो आपका कौन सी मशीन में होता है, ये आपको आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन आता है आपका VMC मशीन, फिर आता है आपका HMC मशीन, ड्रिलिंग मशीन, फिर लास्ट में आता है आपका CNC टर्निंग मशीन। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फोटो है इसके अंदर जो एक्सिस को दिखाया गया है वो किस मशीन का है? वो सही आंसर आपका आता है CNC टर्निंग मशीन। तो ये CNC टर्निंग मशीन के एक्सिस को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रकार के एक्सिस किस मशीन में होते हैं? फोटो को देख के बताएं। तो आपको फोटो को देख के बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको फोटो दिखाया गया है वो किस मशीन का है जिसके अंदर 3 एक्सिस है? देखिए ये आपका जेड एक्सिस है, इधर आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, ये नीचे इसका टेबल है। तो इस प्रकार का एक्सिस कौन सी मशीन में होता है, ये ऑप्शन देख के बताना है। पहला VMC मशीन, सेकंड HMC मशीन, थर्ड ड्रिलिंग मशीन, फोर्थ CNC टर्निंग मशीन। तो इसका सही आंसर आता है दोस्तों आपका VMC मशीन। 3 एक्सिस VMC मशीन में होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस प्रकार के एक्सिस जो होते हैं वो VMC मशीन में होते हैं। दी गई फोटो में देखकर बताएं कि यह ऑपरेशन किस मशीन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, फोटो में आपको जो दिख रहा है, तो ये ऑपरेशन कौन सी मशीन कर सकती है? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका VMC मशीन, HMC मशीन, ड्रिलिंग मशीन, CNC टर्निंग मशीन। तो सही आंसर आएगा दोस्तों आपका VMC मशीन। तो इस प्रकार की जो कटिंग होती है वो हम लोग VMC मशीन के अंदर जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 5 कोर क्वालिटी टूल कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द 5 क्वालिटी कोर टूल्स? तो 5 क्वालिटी कोर टूल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मैनुअल, ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक टूल्स। सेकंड APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA। फिर आता है कापा, 8D, 7QC, PDCA, पोकोयोका। फिर आता है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों 5 कोर क्वालिटी टूल कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर आपका APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA। तो ये आपके 5 क्वालिटी के कोर टूल होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। इनके बारे में जिसको मालूम होता है वो एक अच्छी सैलरी उठा सकता है। और ये क्वालिटी के 5 मेन टूल होते हैं, कोर टूल जिनको कहते हैं। प्रोडक्शन में बहुत जगह पर इनको लागू किया जाता है। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है वो बड़े ध्यान से आपको सीखना है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस? पहला एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉयज। दूसरा एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तीसरा कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉयज।
चौथा एवरीवन एट वर्क पैलेस। तो सही आंसर आता है इसका एवरीवन एट वर्क पैलेस, क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर सभी लोग जो है वो जिम्मेदार होते हैं, जो भी जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, ऑपरेटर हो, मशीन ऑपरेटर, इंजीनियर, एम्प्लॉयर, सभी लोग जो है वो स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रकार की सेफ्टी आपको जो है वो अपने इंडस्ट्री एरिया के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो है वो ध्यान से कार्य करना है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जब कोई नया कंपोनेंट बनाना हो तो सबसे पहले कौन सी ऑफसेट मशीन में डाली जाएगी। भी जब आपने कोई नया कंपोनेंट बनाना है, आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम मशीन में डाला, अब आपको सबसे पहला कोऑर्डिनेट डालना है, मतलब कौन सा ऑफसेट डालेंगे आप। तो आंसर आता है पहला वियर ऑफसेट, दूसरा वर्क ऑफसेट, तीसरा ज्योमेट्री ऑफसेट। तो ऑप्शन आपका जो है वो इनमें से कोई नहीं, और लास्ट में सबसे सही आंसर जो आएगा वो आपका आता है सही उत्तर ज्योमेट्री ऑफसेट। तो ज्योमेट्री ऑफसेट के द्वारा ही है हम लोग जो है वो मशीन के अंदर कोई नया प्रोग्राम डालेंगे तो ज्योमेट्री ऑफसेट से सबसे पहले ऑफसेट लेंगे, फिर आपका कंपोनेंट बनेगा। तो जैसे टूल को टच करके यहाँ पे टच पॉइंट देख लो, डायमीटर पे भी करना होता है, फेस पे आपको Z0 करना होता है। यहाँ पर ये आप फॉर्मेट देख रहे हो, ये फानुक कंट्रोल में ज्योमेट्री एक्सिस का, ज्योमेट्री ऑफसेट का जो है वो फॉर्मेट दिखाया गया। इस प्रकार से आपको जो है वो ऑफसेट ओपन होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये सीक्वेंस नंबर है, ठीक है, ये ऑफसेट नंबर हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर एक्स एक्सिस की ऑफसेट डलेगी, यहाँ पर जेड की, यहाँ पर नोज रेडियस डलता है, और यहाँ पे टूल टाइप कोड डलता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करेंगे CNC प्रोग्राम में T0101 का क्या अर्थ होता है। अगर आपको दोस्तों CNC प्रोग्राम में T0102 T0101 दिखे तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला प्रोग्राम नंबर, दूसरा सीक्वेंस नंबर, तीसरा होम पोजीशन, और चौथा टूल नंबर और ऑफसेट नंबर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों टूल नंबर और ऑफसेट नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर ये एक प्रोग्राम बनाया है मैंने और इसके अंदर डाला हुआ है T0101। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला 01 है आपका टूल नंबर के लिए कि आपका टरेट में से कौन से टूल से कार्य करना है, और दूसरा जो है वो आपका यहाँ पे बता रहा है आपको ऑफसेट नंबर कि इसकी ऑफसेट जो है वो टूल नंबर 1 की ऑफसेट कहाँ पे रखी हुई है, 1 नंबर ऑफसेट में रखा हुआ है। आगे बात करते हैं, दी गई फोटो को देखकर बताएं कि यह कौन सा चार्ट है। तो दोस्तों अब आपको चार्ट देख के बताना है, इस प्रकार का चार्ट जो है वो कौन सा चार्ट होता है। दोस्तों आपने इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हो, आप इसको डेली फिल भी करते होंगे, तो ये किस प्रकार का चार्ट है। सबसे पहला इसको चेकशीट कहते हैं, दूसरा ये हिस्टोग्राम चार्ट है, ये फिशबोन डायग्राम है, ये कंट्रोल चार्ट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आता है वो आपका आता है कंट्रोल चार्ट। ये किसी भी डायमेंशन को कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम और उसका जो है वो एवरेज जो उसका मिडल में चल रहा होता है मीन पे, तो उसको मीन से कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोगों को कंट्रोल चार्ट जो है वो फिल करना होता है। किसी एक डायमेंशंस को लेकर के, कोई डायमीटर को लेकर के, कोई लेंथ को लेकर के हम लोग जो है जो क्रिटिकल जो पार्ट होता है उसके अंदर हम लोग इस प्रकार का चार्ट जो है वो फिल करते हैं। कोज एंड इफेक्ट डायग्राम का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों कोज एंड इफेक्ट डायग्राम, यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, ये एक कोज एक इफेक्ट डायग्राम है। प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचने के लिए हम लोग इस कोज एंड इफेक्ट डायग्राम का उपयोग करते हैं। तो इस कोज एंड इफेक्ट डायग्राम का जो दूसरा नाम है वो क्या है। पहला चेकशीट, सेकंड हिस्टोग्राम, चौथा फिशबोन डायग्राम और पांचवा कंट्रोल चार्ट। तो दोस्तों इसके अंदर जो सही आंसर है वो आपका आता है फिशबोन डायग्राम। तो दोस्तों क्योंकि ये इसका जो माउथ होता है दोस्तों वो इस प्रकार से, इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिश की हड्डियों की तरह लगता है, इसलिए इसको फिशबोन डायग्राम कहते हैं। यहाँ पर आपका जो है वो इफेक्ट होता है, और ये कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आई, मेन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट, मदर नेचर, तो ये हमारा जो है वो फिशबोन डायग्राम होता है। यहाँ से हम लोग मालूम चल जाता है कि हमें क्या कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।